सदस्य के पास चलते हैं। दीपक जी, आप कार्यशाला में मौजूद हैं और इस वक्त जो अयोध्या में चाहे वो कार्यशाला हो, कोई मोहल्ला हो, गली हो, हर जगह उत्सव का माहौल है। दीपक जी, आप कार्यशाला में इस वक्त कहां मौजूद हैं और वहां पर क्या हो रहा है? देखिए विद्या, मैं एक बात बता दूं, मैं 1992 से लगातार अयोध्या के अंदर आ रहा हूं, लेकिन अयोध्या को इतना खूबसूरत, इतना सजा धजा, एक तरफ भगवा झंडे लगे हैं, पीले कलर में रंगों को कर दिया गया है। और यही नहीं है, कार्यशाला जिसको मैंने लगभग 25 साल उदासीन देखा, आज यहाँ पर भी दुनिया भर की तमाम तैयारियां की जा रही हैं, लाइट्स लगाई जा रही हैं ताकि इन जो खंभों को तैयार किया गया है, इन जो मीनारों को, खंभों को तैयार किया गया है खास तौर से कार्व करके। और आप देखिए, अभी तक इनमें काई लगी हुई थी, लेकिन अब इस काई को धो दिया गया है और यहाँ पर काम चालू है। इसका सबूत भी दिखा रही है, यहाँ पे मेरे कैमरामैन हरीश दिखाएंगे। पीछे देखिए वर्कशॉप, और यहाँ पर एक नई कंपनी आ गई है जो आजकल पत्थरों को धोने का और उनको ठीक करने का काम कर रही है। तो यहाँ पर ये सबूत दिख रहा है कि अब मंदिर निर्माण की तैयारियां कितनी तेज हैं। और मैं आपको ये बता दूं, लोग ये जानना चाहते हैं कि गर्भगृह में रामलला कब तक स्थापित हो जाएंगे। मंदिर पूरा होने में तो वक्त लग सकता है, लेकिन श्री राम जन्मभूमि न्यास के सूत्रों की एक कोशिश है कि 2022 से पहले वो मंदिर का एक ऐसा प्रारूप तैयार कर ले ताकि रामलला गर्भगृह के अंदर विराजमान हो जाए और आराम से अंदर एक जो भव्य स्वरूप होगा, विशाल स्वरूप होगा, उसको देने में तो वक्त लगेगा, लेकिन एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाए, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाए। और अयोध्या का उत्साह, मैं एक बात बता दूं आपको विद्या, देखते ही बनता है। ऐसे उत्साह मैं 1992 से आ रहा हूं, फिर दोहराऊंगा, मैंने आज तक अयोध्या के अंदर नहीं देखा है। जी बिल्कुल दीपक जी, ऐसा उत्साह नहीं देखा है। लेकिन दीपक जी, आप तमाम जो घटनाएं घटी हैं, जो संघर्ष हुआ है, उसके एक तरीके से चश्मदीद रहे हैं। आपने सबको अपनी आंखों से देखा है। आज अयोध्या बहुत बदल गई है, लेकिन अयोध्या में जितना बदलाव हुआ है उसको लेकर अयोध्या के लोग बहुत खुश हैं। अब क्योंकि वो वक्त 500 साल बाद बहुत करीब है, कल का वक्त है, कल का दिन, कल की तिथि है जब भव्य मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है। ऐसे वक्त में अयोध्या के बदलने से लेकर और पूरे संघर्ष को अगर देखें तो आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अयोध्या श्री राम की नगरी है और यहाँ पर कहते हैं कि उनका महल जो हुआ करता था वो सोने का हुआ करता था। तो 500 साल के अंदर अयोध्या ने एक पराभव देखा है। अयोध्या राजधानी हुआ करती थी राजा रामचंद्र जी की, उस राजा रामचंद्र जी की जिसके बारे में खुद महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि देश के अंदर राम राज्य होना चाहिए। तो जब से संघर्ष शुरू हुआ, चाहे 1949 हो या उसके बाद ताला खोलने की बात हो, जो बाबरी ढांचा था उसके अंदर ताला खोला गया था मंदिर का, जो राजीव गांधी ने किया था, और उसके बाद चाहे 2 बार की कार सेवा हो, दोनों बार की कार सेवा में देखने को मिला था कि किस तरह का संघर्ष हुआ था। खासतौर पर जब 17 निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां बरसाई गई थी तब के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के द्वारा। तो मैं उन गलियों में भी घूमा हूं। ऐसा कहते हैं कि जब 1990 की कार सेवा हुई थी तो हनुमानगढ़ी से लेकर जो दिगंबर अखाड़ा तक की जो एक छोटी सी गली है, वो पूरी गली खून से लाल हो गई थी। ऐसी कहानी हमने अयोध्या के लोगों के मुंह से सुनी है। तो अयोध्या का हर इंसान यही चाहता था कि भगवान श्री राम का, रामलला का मंदिर यहाँ पर बने और बनने से यहाँ पर विकास होगा। अयोध्या में फिर से जो सोने की अयोध्या हुआ करती थी, सोने के महल जहाँ पर हुआ करते थे, वो विकास वापस आएगा। तो हिंदू मुस्लिम कोई भी तबका यहाँ पर हो, वो मंदिर बनने से बेहद खुश है। अयोध्या के मुस्लिम हमेशा से ये चाहते थे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि यहाँ पर मंदिर बने, क्योंकि उनसे यहाँ का रोजगार जुड़ा हुआ है। विद्या, बिल्कुल दीपक जी, कल बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। इस बड़े कार्यक्रम को लेकर आपके पास क्या क्या जानकारी है? देखिए, बड़े कार्यक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि प्रधानमंत्री आएंगे। प्रधानमंत्री के साथ साथ जो कहा है, मंच पर 5 ही लोग बैठेंगे। प्रधानमंत्री जी भी बैठेंगे, आनंदीबेन पटेल बैठेंगी, गवर्नर, उनके साथ नृत्य गोपाल दास बैठेंगे, और उसके अलावा मंच पर मोहन भागवत जो कि संघ प्रमुख है वो आसीन रहेंगे। इसके अलावा साइड में जो पूरी जगह है जिसको समतल कर दिया गया है, जो अब लगभग 70 एकड़ से ज्यादा है, जिसे अधिग्रहित किया था केंद्र सरकार के द्वारा बाबरी ढांचे को ढाए जाने के बाद, उस पूरी जगह को
समतल कर दिया गया है। वहां पर सफेद और भगवे रंग और पीले रंग के अंदर एक भव्य टेंट लगाया गया है, जहां पर जितने भी लगभग 200 अतिथि आ रहे हैं उनको बैठने की व्यवस्था की गई है। और मैं आपको यह बात बता दूं, प्रधानमंत्री आकर सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ की मान्यता है, यहाँ की परंपरा है कि राजा राम अपना राज्य जो है उसका प्रहरी हनुमान जी को बनाकर वैकुंठ धाम चले गए थे। तब से हनुमान ही अयोध्या की रक्षा करते हैं। इसीलिए पीएम 1991 के बाद पहली बार अयोध्या आएंगे। आखिरी बार उनकी अयोध्या यात्रा डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ हुई थी, जब वो एकता यात्रा कर रहे थे। उस दौरान वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उन्होंने संकल्प लिया था कि जब मंदिर बनेगा मैं तभी आऊंगा। और आज जब मंदिर बन रहा है तो प्रधानमंत्री इसका भूमि पूजन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हनुमानगढ़ी के बाद वो सीधे वहां पर जाएंगे और मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। संबोधन